तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है नारुतो वो इसके अंदर इतने सारे जुत्सु हैं, राशिंगन, चिदोरी, कामुई, सुसानो, रिपेयर दैट सील, एडो टेंसाई, मतलब बहुत सारे ब्ला ब्ला बहुत सारे। पर इसमें से नंबर 1 पे सबसे पावरफुल जुत्सु कौन सा है? कुछ जुत्सु फिजिकल पे अटैक करते हैं और कुछ दिमाग पे, यानी गेंजो। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो वर्ल्ड, ओनली नारुतो एंड नारुतो शिपुडन, नॉट बोरुतो ब्रो। तो कमेंट मत करने लग जाना, अरे भाई नारुतो ने तो बोरुतो की कुछ बताया ही नहीं कुछ होते हैं बाका। अरे तारक मेहता वाला बाका नहीं, बाका मतलब जैपनीज वर्ड है। ओके, बैक टू टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु इन नारुतो वर्ल्ड। मुझे पता है आप में से सारे 99% लोग एक ही जुत्सु को नंबर 1 पे समझ गए होंगे, बट वो नंबर 1 पे नहीं है। तो क्या है नंबर 1 पे, इसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बिना किसी टाइम पास के चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे है गोतो अमात्सुकामी जुत्सु शिसुई उचिया का लेजेंडरी गेंजुत्सु। ये जुत्सु बिना किसी को पता चले सामने वाले के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। सामने वाला बंदा समझता है कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, पर असल में उसका रिमोट शिसुई के हाथ में है। अरे यार, ये लाइन बहुत सही थी यार, मैं डायलॉग आजकल अच्छे मार रहा हूँ। ये क्या बक रहे हो? अपने इताची ने नारुतो के अंदर इस जुत्सु को सील कर दिया था, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो बैकअप रेडी रहे। भाई इताची मतलब बहुत स्मार्ट बंदा था सच में। वैसे ये जुत्सु पावरफुल तो बहुत है, गोतो अमात्सुकामी जुत्सु, पर इताची ने जैसे कहा था हर जुत्सु की एक वीकनेस होती है, पर उसे ढूंढना पड़ता। वैसे ही इसकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसे एक बार यूज कर लिया तो भाई बंदे को 10 साल तक रुकना पड़ेगा, 10 साल तक। तब तक तो सामने वाले तुम्हारी मार के चले जाएगा जान। तो अब बारी आती है नंबर 9 की। नंबर 9 पे है सुकोयोमी इताची का टेरिफाइंग जुत्सु, जो कि पर्सनली मुझे बहुत क्रेजी लगता है। ये जुत्सु तुम्हारे माइंड के परसेप्शन को तोड़ देता है। 1 सेकंड में बंदा 72 घंटे मतलब 72 आवर्स का टॉर्चर झेलता है। इस जुत्सु को अपने इताची ने काकाशी के ऊपर यूज किया था और काकाशी को हॉस्पिटल का टिकट मिल गया। और हाँ, मैं सच्ची बोलूँ तो ये जुत्सु हाँ बहुत ज्यादा ही पावरफुल अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो गोतो अमात्सुकामी जुत्सु क्यों पावरफुल नहीं है सुकोयोमी से, चलिए जानते हैं। क्योंकि देखो, उसका कूल डाउन शॉर्ट है और सुकोयोमी बैटलफील्ड पे क्विक इम्पैक्ट करता है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि यूजर को मांगेक्यू शारिंगन चाहिए और कंटिन्यू यूज से आंखें खत्म हो जाती है, इसलिए ये गोतो अमात्सुकामी जुत्सु से ऊपर और 9 पे फिट बैठता है। हाँ, तो सुकोयोमी के लिए दैट्स। तो अब बारी आती है नंबर 8 की। नंबर 8 पे है सुसानो, एक फुल बॉडी वॉरियर जो कि ऑफेंस में और डिफेंस में दोनों में ही गॉड लेवल है, और इसे काफी लोगों ने यूज किया है। मादरा, सास्के, इताची, इन सब ने अपने सुसानो को मास्टर किया है। भाई मादरा ने तो इतना ही उसको मास्टर कर लिया था कि उसने 1 वर्सेस 80,000 शिनोबीस के सामने लड़ गया, और वो भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो बस ऐसे ही नॉर्मल खेल रहा था उसके साथ में। और मैं सच्ची बोलूं तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सुकोयोमी से क्यों ऊपर है, बिकॉज ऑल वी नो व्हाट इट कंटेन्स। आई मीन इसकी कितनी क्षमता है। भाई ये बहुत ही ज्यादा मुझे क्रेजी लगता है। मतलब अपने बाजू में एक इतना बड़ा कुछ खड़े हो ना, एक लाइक ऑरा के टाइप। ये तो मतलब ऑरा 99999999 प्लस ऑरा। ओके, क्या ये क्या पर देखो, मैंने इसे 8 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसे यूज करने के लिए डबल मांगेक्यू शारिंगन चाहिए। मतलब तुम्हारे पास मांगेक्यू शारिंगन होना ही होना चाहिए, वो भी दोनों आंख में, और लॉन्ग टाइम यूज पे आंखें बर्बाद हो जाती है। और आई थिंक मैंने इसे परफेक्ट रखा है नंबर 8 पे। तो सीधे शब्दों में कहो तो सुसानो के लिए दैट्स इट। नंबर 7 की। नंबर 7 पे है रिपर दैट सील। हाँ, सही पकड़े, वही जुत्सु जिसे यूज करके ओरोचिमारू के हाथ चले गए थे बाय हिरुzen। है, ये तो बहुत अजीब बोल दिया मैंने। आई मीन की वही जुत्सु जिसे मिनाटो ने यूज किया था, हमने सीरीज में देखा है। हाँ ये, और भाई सच में मेरी बात मानो, ये जुत्सु बहुत ज्यादा ही क्रेजी है। ये जुत्सु यूजर की जान लेकर सामने वाले की सोल को शिनेगामी के साथ क्या बोलते हैं उसे, शिनेगामी सीधा कहो तो सामने वाले की सोल को सील कर देता है। और इसमें क्रेजी चीज ये है कि खुद को भी सोल को और सामने वाले की सोल को दोनों को सील कर देगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास वो मास्क है जो ओरोचिमारू ने यूज किया था, मुझे उसका नाम याद नहीं है और मैं उतना मेहनत नहीं लूंगा याद करने के लिए, तो समझ जाना तुम लोग। अगर वो मास्क है जिसे ओरोचिमारू ने यूज करके होकागे को समन किया था, तो तुम्हारी जान शायद बच सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि ओरोचिमारू भी अच्छा खासा डैमेज हो गया था। सो 50-50 इतना समझ लो, तुम्हें डैमेज करेगा ही करेगा ये। तो देखो, अब बात आती है कि सुसानो से ऊपर क्यों है, क्योंकि तुम इस जुत्सु से इमोर्टल बंदे की भी ले सकते हो। हाँ, मैंने इसे इसलिए ऊपर नहीं रखा है क्योंकि ये जुत्सु का मास्क हर किसी को नहीं मिल सकता, राइट। तो इसे यूज करने वाले बंदा मर ही जाएगा अगर उसका नाम ओरोचिमारू ना हो तो। ओके, तो इस जुत्सु के लिए दैट्स इट। तो अब बारी आती है नंबर 6 की। नंबर 6 पे है मिनाटो का सिग्नेचर मूव फ्लाइंग राइजिन। किसी भी जगह पे थप्पा करो और 0.01 सेकंड में पहुंच जाओ, इजी पीजी। इसे आज तक नारुतो वर्स में सिर्फ 2 ही बंदे मास्टर कर पाए हैं, एक तो अपना मिनाटो और एक तो अपना तोबिगामा। हाँ, मैं बता दूं, ये जुत्सु को तोबिगामा ने बनाया था। मतलब आई नो आप लोग को पता है, पर कुछ मिनाटो
तो फैन है जिनको लगता है कि मिनाटो ने ही बनाया था इसे। अपने मिनाटो और तोबिगामा ने इसे यूज करके काफी बंदे को एनी क्या बोलते हैं, हाँ, तो हमारे तोबिगामा ने और मिनाटो ने काफी बंदे को एलिमिनेट किया था इसे यूज करके विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। देखो ये जुत्सु की खासियत ये है कि ये तुम्हारे बैटलफील्ड में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तुम 50 जगह पर थप्पा कर दो और 50 जगह पे 25 सेकंड में नहीं, मतलब 2 सेकंड में पहुंच जाओगे तुम लोग। मतलब तुम लोग ने शिनोबी, तुम लोग तो मेरी ऑडियंस, ये मैंने इसलिए बोला कि यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो भाई। मुझे 3 चीज चाहिए सिर्फ, सब्सक्राइब और एक अलग चीज, सब्सक्राइब। भाई यार सब्सक्राइब कर दो यार, मैंने देखा है तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हो। क्या मतलब फिर तुम लोग मुझे वीडियो दो, मैं तुम लोग को सब्सक्राइब दूंगा। मेरा मतलब था मैं तुम्हें वीडियोस दूंगा, तुम्हें सब्सक्राइबर दो। वैसे मैं कोई मांग नहीं और डील नहीं कर रहा हूँ यार, तुम अपने दोस्त लोग यार करना है कर दो, नहीं करना है तो भी कर दो। ओके टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा। बैक टू टॉपिक। फ्लाई बहुत अच्छा जुत्सु है, पर ये ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि ये अटैक डायरेक्ट अटैक नहीं करता, ये एक सपोर्ट टेक्निक है। स्पीड हाई और डैमेज लो, क्या मतलब फिर इतना, हाँ मतलब है, पर नंबर 6 पे ठीक है, सीधे कहो तो दैट्स इट। तो अब बारी आती है नंबर 5 की। नंबर 5 पे है 100 हीलिंग जुत्सु, मेरी सुनाडे का सिग्नेचर मूव। देखो मैं ऐसे बहुत बार बोल रहा हूँ कि क्रेजी है, मुझे पसंद है, पर भाई सच्ची में मुझे 100 हीलिंग जुत्सु बहुत क्रेजी लगता है, अच्छा लगता है यार। मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हें, फेवरेट नहीं है मेरा, पर फिर भी बहुत क्रेजी लगता है मुझे ये। तो मैंने जब देखा था मैं तो पागल हो गए थे। चक्र को फोरहेड पे स्टोर करो और जब एक्टिवेट करो तो ऑटो हीलिंग ऑन हो जाता है, इसीलिए मुझे क्रेजी लगता है। इवन हार्ट पंक्चर हो जाए फिर भी बचा सकता है। हाँ मतलब मुझे इतना भी मेरा फेवरेट जुत्सु नहीं है ये, फिर भी मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया क्रेजी। हाँ बट ये क्रेजी है, अच्छा लगता है हम सब। और बट हाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये जुत्सु नंबर पे डिजर्व करता है। अगर तुम फैंस की तरह नहीं सोचोगे, एक अच्छे दिमाग से सोच के शिनोबी की तरह, तो हाँ तुम्हें भी यही जवाब आएगा तुम्हारे दिमाग में। जिस बंदों ने अच्छे से नारुतो देखा है उन्हें पता होगा। तो हाँ अब बात आती है ये नंबर पे क्यों है, फ्लैग एजेंट से ऊपर क्यों है। क्योंकि देखो ये जुत्सु तुम्हें बैटल फील्ड पे एक हीलर टैंक बना देती है। मतलब तुम्हें लगेगा तुम हील हो जाओगे, लगेगा हील हो जाओगे। तो हाँ गाइस, एक बार एक्टिवेट और ऑलमोस्ट इमोर्टल। तो बात आती है अभी नंबर पे क्यों है ये, उससे ऊपर क्यों नहीं है। क्योंकि देखो ये जुत्सु 100 हीलिंग जुत्सु किसी को हर्ट नहीं कर सकता, किसी पे अटैक नहीं कर सकता। ये लाइक एक बैकअप, एक सपोर्ट है, जस्ट लाइक फ्लैग हाइजीन। और इसी वजह से ये नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे है। और हाँ तुम लोगों को एक बहुत क्रेजी बात बताना चाहता हूँ मैं, क्या सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, वो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। मैं नहीं चाहता आप अगली कोई भी वीडियो मिस करो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत क्रेजी वीडियो आती रहती है। ओके मैं और नहीं बोलूंगा, बैक टू टॉपिक, दैट्स इट इसके लिए। तो अब बारी आती है नंबर 4 की। नंबर 4 पे है कामोई, ओबिटो और ककाशी के मांगेक्यू शारिंगन से निकला हुआ खतरनाक जुत्सु। और ये भी एक क्रेजी जुत्सु तो है ही, ऑफ कोर्स ये क्रेजी जुत्सु है। ये जुत्सु लिटरली तुम्हें एक अनदर डायमेंशन में भेज सकता है, चाहे वो एनिमी हो या खुद यूजर, कोई भी जा सकता है डायमेंशन में, हाँ अगर यूजर चाहे तो। और इसे सबसे अच्छा एक ही इंसान यूज करता है, हमारा ओबिटो इसे यूज करके हमेशा अटैक को पास थ्रू कर देता है। मतलब ओबिटो इसे यूज करते ही बंदा लाइक एक घोस्ट बोले तो भूत पिशाच, हाँ तो वो एक घोस्ट बन जाता है। और ऑफेंस टाइम में बंदा डायरेक्टली स्पेस टाइम में इरेज हो सकता है। और ये 100 हीलिंग जुत्सु से ऊपर इसलिए है क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बताऊँ। और पूछने की गलती करना भी मत मुझसे, पहले ही बोलेगा। कोई और बहाना ढूंढ के कमेंट में कुछ भी लिख देना, पर ये मत पूछना कि ये 100 हीलिंग से जुत्सु से ऊपर क्यों है। बहुत क्रेजी है, अच्छा है ये जुत्सु, पर ये नंबर 4 पे क्यों है, इससे ऊपर क्यों नहीं। इसका एक ही जवाब है, क्योंकि इसके आगे वाले जुत्सु, इसके आगे आने वाले जुत्सु इससे भी ज्यादा क्रेजी है। तो दैट्स इट कामोई के लिए। तो नंबर 3 पे है मेरा फेवरेट जुत्सु, हाँ सही सुना, मेरा फेवरेट। नंबर 3 पे है 8 इनर गेट, द गेट ऑफ डेथ। भाई जब मैंने सच्ची बोलकर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, कि जब ये माइट गाय ने अनलॉक किया था 8 इनर गेट, मतलब जैसे ही माइट गाय ने अनलॉक किया और जो मादगा की मारी है उसने 10 टेल्स फॉर्म में, हाँ 10 टेल्स फॉर्म में जो मारी है उसकी, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही क्रेजी सीन था वो। और मादगा ने खुद ने बोला था भाई, आई डिक्लेयर मादगा यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट, जो भी है उसने मतलब इंग्लिश में अंग्रेजी में यही बोला था कि वो सबसे ज्यादा, मादगा ने मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो यही बोला कि मैं अभी तक जिससे मिला हूँ तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो एक्सेप्ट हाशिरामा। मतलब अपना मादगा सिर्फ 2 बंदों से डरता था आज तक, एक है हाशिरामा और एक माइट गाय। मादगा सिर्फ इसलिए बचा है उस दिन क्योंकि अगर वो 10 टेल्स फॉर्म में था और उसमें भी उसके पास रिकवरी मैजिक था, जुत्सु।
वरना वो 10 टेल्स फॉर्म में भी उसकी मार सकता था। मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, सच में। हाँ, तुम लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है तो क्या बोलो। देखो, 9 टेल्स नेटवर्क हमेशा सच्चाई बोलता है, मतलब फैक्ट्स पे। जैसे टॉपिक, हाँ 99% श्योर है बात कि वो मर जाएगा इंसान। पावर गॉड लेवल की, लेकिन वन टाइम फाइनल यूज, आई मीन फाइनल मूव। सामने वाला बंदा भी खत्म और खुद बंदा भी खत्म। बस करी। हाँ, तो माइट गाय के लिए, 8 नगेट के लिए दैट्स इट। तो अब बारी है नंबर 2 की। नंबर 2 पे है रीएनिमेशन जुत्सु। डेड शिनोबी को जिंदा करो विथ इमोर्टल, आई मीन विथ इमोर्टलिटी एंड विथ फुल पावर्स। मतलब समझ रहे हो कितनी क्रेजी बात है। जो बंदा यूज कर रहा है भाई, वो तो कहीं भी बैठ जाए, मतलब इंडिया में बैठे और डायरेक्ट जापान में बंदों को लड़ा रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कमेंट में गाली मत दे देना। क्या भाई क्या बोलेगा तू। हाँ, मतलब अगर इस जुत्सु को किसी ने मास्टर कर लिया तो बंदा को शायद ही कोई हरा सकता, और मुझे तो लगता नहीं कि कोई हरा भी सकता है उस बंदे को, क्योंकि अगर उसके ग्रुप में इतने सारे पावरफुल बंदे हो, अगर उसने हिरोजिन को समन कर लिया, सारे होकागेस, उचियास, तो मतलब कौन नहीं बच सकता है। ओके ओके ओके, बैक टू टॉपिक। ये जुत्सु के बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आधा नारुतो शिपुडेन से भरा हुआ, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं मुझे। हाँ, तो नंबर 2 पे है इसलिए क्योंकि नंबर 1 वाला इससे ज्यादा पावरफुल है, सिंपल सी बात है, इसके लिए दैट्स इट। नंबर 1 पे है, हाँ गैस कर लिया होगा, अल्टीमेट जुत्सु टोकनो जुत्सु। सॉरी। हाँ, नंबर 1 पे आता है इन्फिनिट सुकुयोमी। अगर बंदे ने ये जुत्सु कर दिया, कोई भी चांस नहीं है, 100% चांस है सामने वाला बंदा पूरा तुम्हारे हाथ में। तुम उसको मैनिपुलेट करो, कुछ भी करो, वो बंदे के खुद के हाथ से खुद की गर्दन उड़ा दो, कुछ भी कर सकते हो भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो इससे, कुछ भी। पूरी दुनिया गेन जुत्सु में पड़ जाएगी, पूरी दुनिया। इससे पावरफुल जुत्सु आज तक खाली एक ही है, मैं आगे बताऊंगा। हाँ, बट नंबर 1 पे इन्फिनिट सुकुयोमी ही है, और नंबर 1 पे है क्योंकि ये पावरफुल है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये मतलब कोई नहीं काउंटर कर सकता भाई इस अटैक को, इस जुत्सु को। तो इन्फिनिट सुकुयोमी के लिए दैट्स इट। पता है मेरे को ज्यादा बोल नहीं पाया, पर दैट्स इट। तो मैंने जैसे कि बोला मैंने कि इससे भी बड़ा जुत्सु है। हाँ, आप लोग ने गेस नहीं किया होगा अब तक शायद, या फिर कर भी लिया होगा, टोकनो जुत्सु। हाँ, तो भाई बस यही थी मेरी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु इन नारुतो वर्स की लिस्ट। अगर आपका कोई फेवरेट जुत्सु या किसी जुत्सु को जानते हो जो छूट गया हो तो कमेंट कर दो। और हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे हमारा एक पेज है 9 टेल्स नेटवर्क, उस पे जाओ, उस पे मैं एक्टिव रहता हूँ। कभी कभी बात करना है तो कर सकते हो, कुछ पूछना है बात करना है कर सकते हो भाई, बिंदास। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, या फिर मेरे साथ चैनल में जाओ, वहाँ पे लिखा होगा 9 टेल्स नेटवर्क, वरना इंस्टा पे जाओ, इंस्टा पे लिख दो 9 टेल्स नेटवर्क, आ जाएगा। और हाँ, मैं अभी थक गया हूँ तो मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस सब्सक्राइब कर दो। लाइक करना है लाइक कर दो, मत करना है मत करो, बट सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक आगे क्रेजी वीडियो में, तब तक के लिए